ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्। कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने 11वें नंबर श्लोक को लिया था जिसमें हयग्रीव अवतार की चर्चा होती है। कल हमने चर्चा करी क्या कहते ब्रह्मा जी, मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में श्री भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। बता रहे हयग्रीव भगवान का अवतार आया, जो भगवान जो है हयग्रीव के रूप में ब्रह्मा जी के यज्ञ में प्रकट हो रहे थे। और उसमें जब वो सांस ले रहे थे तो ऐसा लग रहा था उनके नथुनों से वैदिक स्तोत्र, वैदिक जो छंद हैं वह प्रकट हो रहे थे और बड़े मधुर लग रहे थे वो सुनने में। और हमने कल एक और चर्चा करी, जो हयग्रीव अवतार हैं वो बाद में भी आए थे। जब जो है जो वेद चुरा के लेके गए थे असुर, तब हयग्रीव अवतार आए थे और वेद दोबारा जो है कल्प के अंत में वापस ला के दिए थे ब्रह्मा जी को। कल हमने चर्चा कर ली थी, राइट। तो आज हम अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे, श्लोक क्रमांक 12। दिख रहा है, क्लियर है? अभी नहीं आया प्रभु जी। नहीं है? आ गया अभी? आगे आगे। जी जी आ गया। ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 12, अध्याय 7, स्कंद 2, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। तो साथ में दोहराएंगे। मत्स्यो युगांतर समये मनु उपलब्धः मत्स्योगांत समये अहन्नोपलब्धः मत्स्यो युगान्ते मत्स्यो युगान्त समये मनोपलब्धः मत्स्यो युगांत समये मनोपलब्धः चोणीमयो निखिल जीवनि कार्यकेत चोणीयो निखिल जीवनि जीवनिकायकेतः विंस
विस्त्रासितानु उर्भये सलिल मुखान में विश्रासितानुर्भये सलिले सलिले मुखान् मुखान् मे मे आदाय तत्र विजहार हवेद मार्गान आदाय तत्र विजहार विजहारः हवेत् वेदमार्गान् मत्स्यो युगान्तसमये मनुना उपलब्धः मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः मयो निखिल निकायकेतः कोणिमयो निखिल जीवनिकाय केतः विस्त्रंसितानुरुभये सलिले मुखान् मे विसर्पितानुरुभे सलिले मुखान् मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान् आदाय तत्र विजहार हवेदमार्गान् हरे कृष्ण। युगान्त शमे मनुनो उपलब्ध मतस्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिल जीवनिकाय केत क्षोणीमयो जीवनिकाय केतः कान्तशितान्नुरुभये सलिले मुखान्मे विसन्तानुरुभये सलिले मुखान् मे आदाय तत् विजहार वेदमार्गन् आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान् मत्स्यो युगान्त समये मनुनोपलब्धः मतस्यो तस्य युगान्तसमये युगान्तसमये मनुनोपलब्धः मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः क्षोणीमयो निखिलजीवनिकाय विस्त्रंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे विसृंसितानुरुभे सलिले मुखान् मे सलिले मुखान् मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान् आदाय तत्र विजहार हवेदमार्गान् हरे कृष्ण। कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल के मेरे भय से सभी वेद मेरे ब्रह्मा के मुंह से निकलते हैं तथा श्री भगवान उस विशाल जलाशय के आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आज जो चर्चा होगी हमारे बीच में वो होगी मत्स्य अवतार की, है ना। भगवान ने मछली का अवतार लिया, मत्स्य अवतार। शेयर कर दिए गौतम बुद्ध प्रभु आपने। यहाँ कह रहे हैं मत्स्यो युगांतर समये, मतलब मत्स्य अवतार का, जो मत्स्य अवतार थे वो युगांतर समय, युग के अंत के समय, है ना। तो युग मीन्स कौन से युग की बात चल रही है, तो यहाँ पे युग का अर्थ है जो पिछले मनवंतर की बात चल रही है। जो पिछला मनवंतर था, जो चाक्षुष मनवंतर था, छठवा वाला, उसके बाद अभी जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, तो जब मनवंतर चेंज हो जाता है, मतलब चाक्षुष मनवंतर का जो है आखिरी वाला चतुर्युगी जो है, 71 चतुर्युगी होते एक मनवंतर में। तो लास्ट जो आखिरी आखिरी जो है कलयुग चल रहा होगा, उसके बाद फिर परिवर्तन आता है, सत्युग आ जाता है ना। तो उसी का वर्णन करें उस समय में जब वह पिछले चाक्षुष मनवांतर के अंत के समय, है ना। मनो उपलब्ध, भावी जो मनुनो मीन्स मनुना, मनु जो पिछले जो जो भावी वैवस्वत मनवंतर को उन्होंने देखा, मतलब मनुनो मीन्स आने वाला मनु, जो अगला मनु होगा उसकी बात चल, मनु नह मीन्स जो आएगा, भविष्य में मनु आएगा उसकी बात चल रही है। तो मनुनः उपलब्ध कि उसको देखा, उनके द्वारा देखा गया, जो पिछले जीवन में सत्यव्रत राजा थे, वह भविष्य में इस मनु मनु के में वही मनवंतर बन, वैवस्वत मनु वही बनने वाले, जो पूर्व जन्म में पिछले चाक्षुष मनवंतर में जो राजा सत्यव्रत थे वो भावी मनु बनने वाले थे, मतलब भविष्य के मनु, मतलब ये जो अभी मनु चल रहा है वैवस्वत मनु वही बनने वाले थे, वही पिछले जीवन में सत्यव्रत राजा थे। तो पूर्व जन्म की बात चल रही है, उसमें लिखा है भावी, है ना, आने वाले समय में मनु बनेंगे वो। उन्होंने देखा, मतलब जो मनु बनने वाले हैं उन्होंने पिछले युग के अंतर में मत्स्य अवतार को देखा, ये कहने का अर्थ। तो कौन मनु बनने वाले हैं, जो राजा सत्यव्रत थे पूर्व जीवन में, वही इस मनु में वैवस्वत मनवंतर बनने वाले थे, वही मनु बनेंगे। हर मनवंतर का हम जानते हैं एक मनु होता है, और वो मनुष्यों का पिता होता है, उन्हीं से सारे मनुष्य प्रकट होते हैं। तो इस वैवस्वत मनवंतर के जो मनु है वो वैवस्वत मनु है, और वही पूर्व जन्म में सत्यव्रत राजा थे, जो कि चाक्षुष मनवंतर के अंत में एंड में उन्होंने देखा मत्स्य अवतार को। क्या करें आगे, शोणिमयो, है ना, शोणिमयो निखिल जीवन काय केतः। शोणिमयो मीन्स जो इस पृथ्वी तक, पूरे पृथ्वी में सभी प्राणियों, निखिल जीवन सभी प्राणियों के जो इस पृथ्वी में है, निकाय केतः मीन्स उनको आश्रय के रूप में, जो आश्रय देने वाले, समस्त प्राणियों को आश्रय रूपी घर देने वाले, जो पृथ्वी में रहने वाले समस्त प्राणियों में है ना, भगवान है, वो सभी को आश्रय देते हैं। उन्होंने क्या किया, मत्स्य अवतार धारण किया, क्योंकि और उस मत्स्य अवतार को देखा गया राजा सत्यव्रत के द्वारा, जो पूर्व जन्म में, पूर्व मनवंतर में राजा थे एंड में, और इस मनवंतर में वही स्वयं मनु बनने वाले थे। उन्होंने देखा मत्स्य अवतार को, और मत्स्य अवतार कौन है, वो हैं जो समस्त पूरी पृथ्वी के प्राणियों को आश्रय प्रदान करने वाले भगवान, वही है मत्स्य अवतार। और क्या करें, विंस्त्रांसितान उर्भये, विंस्त्रांसित
मीन्स जो भगवान के, जो ब्रह्मा जी के मुख में, सलिले मुखान में जो उनके मुख में वेद थे, वो सारे के सारे गिर गए, है ना। क्यों गिर गए? क्योंकि महा उरु भये सलीले, उरु भये सलीले मीन्स जो वो प्रलय का भयंकर जल था, उस युग के अंत में प्रलय का जल आया, भयंकर पड़ा। उस जल जो था वो महा एकदम बड़ा भयभीत वाला करने वाला जल था। ऐसे जल जब आया तब वेद के सारे जो वेद थे ब्रह्मा जी के मुख से गिर गए नीचे, है ना। यही वाला उरु भय सलीले मीन्स, उरु मीन्स अद्भुत, एकदम भयंकर टाइप के, भय मीन्स भय, भयभीत करने वाले, सलीले, सलीले मीन्स जो जल था, तो प्रलय का जल आया जो भयंकर डर भयभीत करने वाला था, इतना भयंकर जल आ गया। और उसके कारण क्या हुआ, जो विंस्तांस त्रिशिताम, जो भगवान, जो ब्रह्मा जी के मुख से वेद थे वो गिर गए, मुखान में जो मुख में थे वेद वो गिर गए, उस जल में गिर गए, बेसिकली प्रलय वाले जल में गिर गए। तो जल में कुछ गिर जाता है तो आसानी से मिल जाता है क्या? और वो भी ऐसा जल जो पूरा प्रलय वाला जल हो, जो समंदर में भी कुछ गिर जाए तो नहीं मिल सकता, लेकिन पूरी पृथ्वी में जब भयंकारी, एकदम भयंकर भयभीत करने वाला जल पूरी पृथ्वी निमग्न हो जाए, जिसमें पूरी डूब जाए पृथ्वी, ऐसा जल अगर आ जाए तो फिर वैसे जल से जो है कुछ मिलना तो असंभव है एकदम, है ना। तो वहां पे उसमें गिर गया, फिर क्या करें, आदाय तत्र, वही वेद जो गिर गए थे वो लाकर दे दिया, आदाय तत्र, वही वेद मुझे लाकर दे दिया, उन्होंने वापस लाकर दे दिया। विजहार ह वेद मार्गान, जो हर्ष के साथ, विजहार, उस एकदम आनंद के साथ उन्होंने जो है वेद मार्गान, समस्त वेदों को वो विहार, विहार मीन्स वह मत्स्य अवतार विहार करने लगी उस जल में बढ़िया आनंद के साथ, और वही जो मत्स्य अवतार थी वो उसी ने सारे वेदों को वापस लाके दे दिया, है ना। आदाय तत्र, उसको वापस लाके दे दिया। विजहार, उसमें विहार करते करते बढ़िया सुंदर तरीके से उस मत्स्य अवतार ने, ह वेद मार्गान, वही जो समस्त वे गिर गए थे उनकी बात चल रही। वेद ब्रह्मा जी के मुख से गिर गए थे मुख से वेद गिर जाते हैं, हो जाता है कभी कभी मुख से। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और चारों मुखों से सदा सदा वेद का जो है वो पाठ करते रहते हैं। और वेद भी एक व्यक्ति के रूप में, हम जानते हैं आध्यात्मिक जगत में सब कुछ एक जो है पर्सोनिफिकेशन होता है, हर चीज एक व्यक्ति के रूप में। तो वो वेद जो है वो ब्रह्मा जी के मुख से नीचे गिर गया। अब वेद चले गए तो ब्रह्मा जी के पास वेद बचे नहीं, बेसिकली ज्ञान जो था समस्त जीवात्माओं का, सृष्टि का, आध्यात्मिक भगवान का, ये सारा का सारा श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, समस्त वैदिक पुराण, वेद, 4 वेद सब गिर गए उनके मुख से, अब बचे नहीं उनके पास। अरे प्रभु ऐसा होता है भाई, यहाँ पे लिखा है तो ऐसा ही होता है। तो वो मत्स्य अवतार ने क्या किया, वो समस्त वेद जो ब्रह्मा जी के मुख से उस प्रलय के भयंकारी जल में गिर गए थे, उसको बढ़िया हर्ष के साथ घूमते फिरते विहार करते करते निकाला और वेद पहुंचा दिए ब्रह्मा जी। और वो ये किसने देखा, उस मछली को किसने देखा, तो पिछले कल्प के अंत में राजा सत्यव्रत ने, जो इस नहीं, पिछले कल्प नहीं, पिछले मनवंतर के अंत में, जो चाक्षुष मनवंतर के अंत में जो राजा सत्यव्रत थे, उन्होंने देखा, क्योंकि वही भावी मनु बनने वाले थे, मतलब वैवस्वत मनु वही बनने वाले, इस वैवस्वत। तो ये कथा आपको सबको मालूम होगी कि एक बार, मैं सीधा भागवतम से ही उठा लेता हूँ कथा। एक्चुअल में जो मत्स्य अवतार है ये भगवान ने 2 बार लिया, यहाँ पे क्लियर नहीं है इस श्लोक में, लेकिन श्रीमद् भागवतम के 8वें कैंटो के 24वें अध्याय में इसका पूरा वर्णन आता है। तो हम उसको पढ़ते हैं, 24वें अध्याय को, पहले और दूसरे श्लोक में क्या कहा है। महाराज परीक्षित ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि नित्य ही अपने दिव्य पद पर स्थित हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। उनका पहला अवतार एक बड़ी मछली के रूप में हुआ
हे सर्वाधिक शक्तिमान श्रील सुखदेव गोस्वामी, मैं आपसे उस मत्स्य अवतार की लीलाएं सुनाने का इच्छुक हूँ। अब बता रहे हैं पहला अवतार जो हुआ भगवान। दूसरे श्लोक में कहते हैं, किस कारण से भगवान ने कर्म नियम के अंतर्गत विविध रूप धारण करने वाले सामान्य जीव की भांति गर्हित मछली का रूप स्वीकार किया। यद्यपि भगवान तो सबके स्वामी हैं, तो लेकिन मछली जो है थोड़ी सी गर्हित योनि है, तो पानी में रहती है, उससे उसमें ऐसा कोई सी श्रेष्ठ बात तो नहीं हो गई मछली का। तो कह रहे हैं गर्हित मछली का स्वीकार क्यों किया? मछली का रूप निश्चित रूप से गर्हित एवं घोर पीड़ा से भरा होता है। हे प्रभु, इस अवतार का क्या प्रयोजन था? कृपा करके मुझे समझाइए। तो प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज, भाई ऐसा क्यों किया? फिर आगे कहते हैं, श्लोक क्रमांक 7 में कहते हैं, 7 में, हे राजा परीक्षित, विगत कल्प के अंत में ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर चूंकि ब्रह्मा रात्रि में सो जाते हैं, अतः प्रलय आ गई और तीनों लोग समुद्र के जल से आप्लावित हो गए। अब देखो, कंफ्यूजन नहीं होना है। इस जो 8वें स्कंद में जो वर्णन चल रहा है, ये पूर्व कल्प की बात चल रही है। अभी जिस श्लोक में हम अभी बैठे हैं मतलब श्लोक के ऊपर नहीं बैठे हैं, जिसकी चर्चा चल रही है बेसिकली वह उसमें बता रहे पूर्व कल्प के अंत में अब रात्रि हो गई, प्रलय आ गया, तो ब्रह्मा जी प्रलय में हम जानते हैं सो जाते हैं और वो गर्भोदक्षय विष्णु के उदर में चले जाते हैं, सबके सभी प्राणी, है ना। तो वह ब्रह्मा जी पूर्व कल्प की बात चल रही है ना। विगत कल्प के अंत में ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर चूंकि ब्रह्मा रात्रि में सो जाते हैं, अतः प्रलय आ गई और तीनों लोग समुद्र के जल में आप्लावित हो गए। फिर ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर जब ब्रह्मा को नींद आने लगी और वो लेटने की इच्छा करने लगे, तब उस समय उनके मुख से वेद निकल रहे थे। तभी हयग्रीव नामक बड़े राक्षस ने उस वैदिक ज्ञान को चुरा लिया। कब चुराया? पूर्व कल्प में। तो इस श्लोक में जबकि दोनों का वर्णन है, एक तो मत्स्य अवतार पिछले युग अंतर में जो सत्यव्रत राजा ने मनु के अंत चाक्षुष मनवंतर के अंत में छोटी सी मछली को देखा था, वह मत्स्य अवतार थी। और फिर तीसरी चौथी लाइन में बताते हैं कि भगवान जो ब्रह्मा जी के मुख से वेद गिर गए, उसको वह मत्स्य अवतार लेके आए, है ना। तो ये यद्यपि दोनों एक श्लोक में वर्णन है, लेकिन ये दो अलग अलग प्राकट्य हुआ मत्स्य अवतार। एक बार पिछले कल्प में जब प्रलय आ गई, तब ब्रह्मा जी सो गए थे, तब ब्रह्मा जी के मुख से वेद गिर गए थे, और वो वेद कौन चुरा के लेके गया था? हयग्रीव असुर। कल ही हमने एक हयग्रीव भगवान के अवतार का वर्णन किया था, वो हयग्रीव अवतार था जिसमें कल हमने चर्चा करी थी पिछले श्लोक में। लेकिन अभी हयग्रीव असुर की बात चल रही, तो हयग्रीव में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक हयग्रीव भगवान का अवतार भी है और एक हयग्रीव बेसिकली असुर भी। तो हयग्रीव का अर्थ क्या है? बेसिकली जिसका मुख घोड़े के समान। तो मुख घोड़े का समान हो, ये भगवान ने भी वो शरीर धारण किया, और असुर के पास भी वो शरीर था जिसका मुख घोड़े के समान था, इसलिए दोनों को हयग्रीव कहते हैं, क्योंकि घोड़े का मुख जिसके पास है उसको हयग्रीव कहेंगे, है ना। बेसिकली ये, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। कल भगवान हयग्रीव अवतार लिए थे, और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं अभी फिलहाल ब्रह्मा जी के पूर्व कल्प की बात चल रही है। जो कल्प का अंत था उसमें जब प्रलय आ गई, तब उस प्रलय के समय भगवान ब्रह्मा जी के मुख से वेद सारे निकल गए, उनको चुरा लिया हयग्रीव असुर ने। ठीक है, मैं पूछूंगा, कंफ्यूजन में मत आना है। तो नींद आने वाली लगी, तब लेटने की इच्छा करने लगे, तब उस समय उनके मुख से वेद निकल रहे थे। तभी हयग्रीव नामक बड़े राक्षस ने उन वैदिक ज्ञान को चुरा लिया। आगे कहते हैं, यह जानकर कि यह कार्य महान असुर हयग्रीव ने किया है, सर्व ऐश्वर्यशाली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने मछली का रूप धारण किया और उस असुर को मारकर वेदों को बचाया, है ना। अब यहां तक ये एक कथा हो गई जिसमें मत्स्य अवतार का वर्णन आ रहा है। जो भगवान ने मत्स्य अवतार रूप लिया, वो पिछले कल्प के अंत में भी उस हयग्रीव को मारा और वो वैदिक सारा ज्ञान उठाया और ब्रह्मा जी को दे दिया।
ठीक है, ये पिछले कल्प की बात हो गई, कल्प की, है ना, मतलब ब्रह्मा जी का पिछला दिन। और अभी नेक्स्ट दिन जो है, अब ब्रह्मा जी का जो दिन चल रहा है, इसमें अब 14 मनवंतर आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, छठवां मनवंतर जब चल रहा था, मतलब चाक्षुष मनवंतर, उसके अंत में राजा आए, राजा सत्यव्रत, उन्होंने भी उस मत्स्य अवतार को देखा। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? प्लीज हैंड रेस कर सकता है अगर कंफ्यूजन है तो, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, बहुत क्लियर है ना। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और हर मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। तो ब्रह्मा जी का दिन का जो 12 घंटा होता है, उसमें दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और रात्रि के 12 घंटे में ब्रह्मा जी सो जाते हैं। उतना ही समय वो सो जाते हैं, और उतना ही समय फिर दिन भर में जगते हैं, और सृष्टि का जो है निर्माण करते हैं। तो जो सृष्टि का निर्माण का कार्य है, पहले मनवंतर से चालू होता है, मनु प्रकट करते हैं ब्रह्मा जी, और उस मनु के द्वारा फिर एक एक करके सारे मनुष्य प्रकट होते हैं। जैसे पहला मनवंतर था स्वयंभू मनवंतर, हमने पढ़ा था कल परसों भी। स्वयंभू मनु जो थे, सबसे पहले मनवंतर थे इस कल्प के, इस दिन के, ब्रह्मा जी के। उस मनवंतर में हमने पढ़ा, स्वयंभू मनु के 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए, है ना, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, है ना। फिर उनके वंश में कैसे ध्रुव महाराज आए, कैसे राजा नाभि, और कैसे राजा पृथु आए, है ना, और कैसे भगवान कपिल देव प्रकट हुए, और कैसे दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए। इस प्रकार से हमने सब पढ़ा ना, उसमें कंफ्यूजन में नहीं आना। अब इस मनवंतर में आ गए, है ना। अब यहाँ श्लोक क्रमांक 10 से दूसरे कथा आ रही है, जो पहले 2 लाइन में श्लोक में बोला गया ना, चक्षुष मनवंतर की। तो इसमें कह रहे हैं 10वें नंबर श्लोक में, चाक्षुष मनवंतर के चाक्षुष मनवंतर में सत्यव्रत नामक एक महान राजा हुआ, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का महान भक्त था। सत्यव्रत ने केवल जलपान के द्वारा जीवन को बनाए रखकर तपस्या की। सोचो, सत्यव्रत राजा जो थे, वो केवल जलपान, जलपान मतलब पानी पीते थे, खाना नहीं खाते थे अन्न नहीं खाते थे। बड़ा अजीब है ये। तो आगे कहते हैं फिर 11 नंबर श्लोक में कहते हैं, इस वर्तमान कल्प में राजा सत्यव्रत बाद में सूर्यलोक के राजा विवस्वान का पुत्र बना, और श्राद्ध देव के नामक से विख्यात हुआ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से उसे मनु का पद प्राप्त हुआ। वही राजा जो पूर्व जन्म में सत्यव्रत था, जो चक्षुष मनवंतर में था, वही इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान का पुत्र हुआ, और उसका नाम क्या था? श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुआ, और उसी को मनु बनाया गया इस मनवंतर में। और उसका नाम, जो मनवंतर का नाम है, वो है अभी वैवस्वत मनवंतर। मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर, लेकिन जो मनु है उसके अधिष्ठाता है, उनका नाम क्या है? श्राद्ध देव। जैसे सूर्य देव है, सूर्य देव का नाम क्या है? विवस्वान। सूर्य नाम नहीं, उसका नाम विवस्वान है। तो उसी प्रकार जो है वैवस्वत मनु जो चल रहा है, इसके जो है अधिष्ठाता हो गए श्राद्ध देव, उनके पुत्र, है ना। आगे कह रहे हैं, एक दिन जब राजा सत्यव्रत, अब पिछले मनवंतर की बात चल रही, अंत में जब राजा सत्यव्रत थे, तो कृतमाला नदी के तट पर जल का तर्पण करके तपस्या कर रहा था, तब उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली प्रकट हो गई। रोज सुबह का जो नियम था उनका, जल में जाते थे नदी में तर्पण करने, है ना, तो प्रणाम वणाम करते थे, स्नान करने के पहले तर्पण करेंगे। तो तर्पण करने के लिए जैसे ही अंजलि को जल में बना के डालने के लिए नदी में डाला, तो उनके अंजलि में एक मछली आ गई, छोटी सी मछली। फिर आगे कहते हैं, हे भरतवंशी राजा परीक्षित, द्राविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि के जल के साथ ही उस मछली को नदी के जल में फेंक दिया, फिर से फेंक दिया उन्होंने। फिर आते आगे, उस बेचारी छोटी मछली ने अत्यंत कृपालु राजा सत्यव्रत से करुणापूर्ण स्वर में कहा, हे दीनों के रक्षक राजा, आप मुझे नदी के जल में क्यों फेंक रहे हैं? जहां पर अन्य जलचर हैं जो मुझे मार सकते हैं, मैं उनसे बहुत भयभीत हूँ। वो छोटी सी मछली बोल रही है, मैं डर रही हूँ, मेरे को फेंको मत, इसमें मेरे को लोग खा जाएंगे।
राजा सत्यव्रत ने यह न जानते हुए कि यह मछली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अपनी प्रसन्नता के लिए सहर्ष उस मछली को संरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने ठीक है बोला, मछली अब मेरे संरक्षण में आ रही है तो इसकी मैं जो है रक्षा करूंगा। उस मछली के कारुणिक शब्दों से प्रभावित होकर उस दयालु राजा ने उस मछली को एक जल पात्र में रख लिया और उसे अपने घर ले आए। अब उस मछली को घर लेके आ गए राजा ने, एक जल पात्र में डाला। किंतु मछली एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई कि उसे उस जल पात्र में अपना शरीर इधर उधर घुमाने में कठिनाई होने लगी। तब उसने राजा से इस प्रकार कहा, हे मेरे प्रिय राजा, मैं इस जल पात्र में इतनी कठिनाई से रहना पसंद नहीं करती हूँ, अतएव कृपया करके इससे अच्छा जलाशय ढूंढें जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। तत्पश्चात राजा ने उस मछली को जल पात्र से निकालकर एक विशाल कुएं में डाल दिया, किंतु वह मछली एक क्षण में ही बढ़कर 3 हाथ की हो गई। जैसे ही मछली को कुएं में डाला, एक क्षण में 3 हाथ, हमारा एक हाथ है तो 3 हाथ के बराबर बड़ी हो गई, मतलब पूरे लगभग लगभग कुएं के बराबर आ गई। एक क्षण में वो मछली 3 हाथ के हो गई। तब मछली ने कहा, हे राजा, यह जलाशय मेरे सुखमय निवास के लिए उपयुक्त नहीं है, कृपया मुझे और अधिक विस्तृत जलाशय प्रदान करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में आई। अब देखो मछली बार बार राजा को बोल रही है, भैया ये भी छोटा है, मेरे को सुखपुर रहना है, तो कोई बड़ा जलाशय दे दो जहां मैं रह सकूं अच्छे से। तो आगे कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, राजा ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे एक झील में डाल दिया, किंतु तब उस मछली ने जल के विस्तार से भी अधिक विशाल रूप धारण कर लिया। फिर जब उसको झील में डाल दिया तो झील के जल से भी बड़ी हो गई फिर वो, तुरंत उसी समय। तब मछली ने कहा, हे राजन, मैं विराट जलचर हूं और यह जल मेरे लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। अब कृपया करके मुझे बचाने का कोई उपाय ढूंढ निकालिए। अच्छा हो यदि आप मुझे ऐसे झील का जल में रखें जो कभी ना घटे, कभी ना घटने वाले जल में मुझे डाल दो, ताकि मैं अच्छे से अपने जीवन को वहां पे रह सकूं। अब मछली कह रही, बताओ। फिर आगे कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर राजा सत्यव्रत ने उस मछली को जल के सबसे बड़े आगार में ले आए, किंतु जब वह भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ तो राजा ने अंत में उस मछली को समुद्र में डाल दिया। तो और बड़ा नदी में डाल दिया होगा उन्होंने, और नदी में डाला, नदी में भी वो इतनी बड़ी हो गई कि अब नदी में भी उसको रहना मुश्किल हो गया। तो फाइनली राजा ने क्या किया, उस मछली को उठा के समंदर में डाल दिया। अब कैसे शिफ्ट किया होगा, कैसे ट्रांसफर किया होगा, ये हमें नहीं मालूम। आज की डेट में इंजीनियर हमारे कुछ शिष्य हैं, वो यही पूछेंगे, प्रभु इतनी विशाल मछली को उठाया कैसे होगा और शिफ्ट कैसे किया होगा, क्रेन वेन तो बनती नहीं है क्रेन कहाँ से आई होगी, कैसे ट्रांसफर हुआ होगा, मछली बिना पानी के गई होगी, कौन सी ट्रक में डाला होगा, तो ये सब हमें नहीं मालूम। जो लिखा है वो ले लिखा है कि उसको समंदर में डाल दिया। फिर आगे कहते हैं, समंदर में फेंके जाते समय मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे वीर, इस जल में अत्यंत शक्तिशाली एवं घातक मगर हैं जो मुझे खा जाएंगे, अतएव तुम्हें मुझे इस स्थान में नहीं डालना चाहिए। अब देखो क्या कह रही है मछली, कि यही तो समंदर है, यहाँ पे बड़े घातक जो है जलचर रहते हैं जो मुझे खा लेंगे, अतएव मुझे यहाँ मत डालो, मेरी रक्षा करो। तो देखो कैसे भगवान ने सत्यव्रत राजा का जो है किस तरह से उनको घुमा दिया पूरा, है ना। मत्स्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस मधुर वचनों को सुनकर मोहित हुए राजा ने पूछा, आप कौन हैं? आप तो हम सबको मोहित कर रहे हैं। देखो ये क्यों किया बेसिकली भगवान ने, ताकि राजा सत्यव्रत को विश्वास हो जाए कि वो भगवान है ना, और उनकी बात का वो काटे ना। ऐसे कोई भी मछली आके कुछ भी बोल देगी तो सत्यव्रत राजा नहीं मानेंगे। तब इसीलिए उन्होंने ये घटना करी, पहले छोटे से मछली के रूप में आए और एक ही दिन में इतनी बड़ी हो गई। तो ये कौन कर सकता है, ये कोई और नहीं, भगवान ही कर सकते हैं। तो सत्यव्रत राजा तो थे, उन्होंने पूछा कि आप हैं कौन जो हमें मोहित कर, अब इतनी बड़ी हो गई उसको कौन खाएगा। तो भी भगवान बोल रहे हैं कि मेरे को कोई खा लेगा, भाई मेरे को बचाओ समंदर में, जो एक ही दिन में इतनी विशाल हो गई उसको कौन खा सकता है। हे प्रभु, एक ही दिन में आपने अपना विस्तार सैकड़ों मील तक बढ़ा लिया है,
और नदी तथा समुद्र के जल को आच्छादित कर लिया है। इससे पहले मैंने न तो ऐसा जलचर पशु देखा और न ही सुना था। अब ये राजा सत्यव्रत कह रहे हैं, हे प्रभु, आप निश्चय ही अव्यय भगवान नारायण अर्थात श्री हरि हैं। आपने जीवों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही अब जलचर का स्वरूप धारण किया है। हे प्रभु, सृष्टि का पालन तथा संहार के स्वामी, हे भोक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु, आप हम जैसे शरणागत भक्तों के पथ प्रदर्शक तथा गंतव्य, अतः मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तो अब यहाँ से उनकी स्तुति चालू करी जो है अपना राजा सत्यव्रत। आगे कहते हैं, जब राजा सत्यव्रत ने इस तरह कहा तो अपने भक्त को लाभ पहुंचाने तथा बाढ़ के जल में अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए युग के अंत में मछली का रूप धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस प्रकार उत्तर दिया। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं उनको। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे शत्रुओं के दमन कर सकने वाले राजा, आज से 7वें दिन भू भुवः तथा स्वः ये तीनों लोग बाढ़ के जल में डूब जाएंगे। इतना जल आएगा, इतना जल आएगा कि भुवः और स्वः मीन्स पृथ्वी लोक पूरा का पूरा, भुवः मीन्स पितृलोक और स्वः मीन्स स्वर्ग लोक, ये तीनों लोग उस बाढ़ के जल में पूरे के पूरे डूब जाएंगे 7वें दिन, आज से 7वें दिन। जब तीनों लोग जल में डूब जाएंगे तो मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नाव तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। जैसे जल बढ़ेगा स्तर धीरे धीरे 7वें दिन, तो मैं एक तुम्हारे सामने नाव भेजूं, भगवान मछली का अवतार में बोल रहे, मैं नाव भेजूंगी, वो जो कि विशाल नाव होगी, है ना, वो प्रकट होगी तुम्हारे सामने। हे राजन, तत्पश्चात तुम सभी तरह की औषधियां एवं बीज एकत्र करोगे और उन्हें उस विशाल नाव में लाद लोगे। तब सप्त ऋषियों समेत एवं सभी प्रकार के जीवों से घिरकर तुम उस नाव में चढ़ोगे और बिना किसी खिन्नता के तुम अपने संगियों सहित बाढ़ के समुद्र में सुगमता से विचरण करोगे। उस समय महान ऋषियों का तेज ही एकमात्र प्रकाश होगा। उस समय जब सब डूबेगा पानी में, तब प्रकाश नहीं होगा, सूर्य नहीं होगा, तो ऋषि का जो प्रकाश है वो रहेगा प्रकाश। और तुम उस नाव में चढ़ना, समस्त औषधियों के साथ, समस्त बीजों के साथ और समस्त तुम्हारे जितने जीव हैं, तुम्हारे लोग हैं, उनको चढ़ा देना उसमें तुम। तब जो ही नाव तेज हवा में डगमगाने लगी, तब तुम उससे महान सर्प वासुकी के द्वारा मेरी सींग से बांध देना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही उपस्थित रहूंगा। तो वो मछली बोल रही है कि क्योंकि हवा चलेगी जोरदार, लहरें आएंगी जोरदार, तो वो नाव डूबने का चांस है। नाव में बिना किसी प्रॉपर जो है नाव को अगर कोई गाइड करने वाला नहीं हो, खींचने वाला नहीं हो, तो नाव चलेगी कैसे, वह जल में डूब जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मैं आऊंगा वो मछली के रूप में, और वासुकी जो सांप है उससे तुम उस नाव को मेरी सींग में बांध देना। वासुकी कौन है? जो शिव जी के गले में रहता है उसे वासुकी कहते हैं। और यही वासुकी है जो समुद्र मंथन में भी वासुकी से ही समुद्र का मंथन हुआ है ना। तो इस वासुकी छोटा भाई है और बड़ा भाई है शेषनाग, अनंत शेष जिसे कहते हैं, है ना। ये दोनों कद्रु के पुत्र है, कश्यप मुनि के पुत्र हैं, मतलब बच्चे हैं। जितने भी सांप हैं, जिनमें सबसे बड़े अनंत शेष हुए, फिर सेकंड वासुकी हुए। वासुकी जो है उनको बोले कि तुम ले आना, उससे उसको बांध देना मेरी सींग से। हे राजन, नाव में बैठे तुम्हें तुम्हें तथा सारे ऋषियों को खींचते हुए प्रलय जल में मैं तब तक विचरण करूंगा जब तक ब्रह्मा की शयन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती। तो अब ब्रह्मा जी की रात्रि तो इसमें प्रश्न उठता है कि प्रभु जी ये तो मनवंतर है, ब्रह्मा जी की रात्रि तो हुई नहीं अभी तक। ब्रह्मा जी की रात्रि में तो संपूर्ण जो है ये प्रलय हो जाता है, लेकिन जो है ये तो एक मनवंतर से दूसरा मनवंतर शिफ्ट हो रहा है। ये तो 6वें मनवंतर से 7वां मनवंतर जा रहा है। तो ये तो ब्रह्मा जी का दिन का कार्य चल रहा है ना। 14 मनवंतर ब्रह्मा जी के दिन में होते हैं, 12 घंटे जो दिन के होते हैं। उन दिन में बीच में ये प्रलय कैसे आ गई, बीच में कैसे सो गए ब्रह्मा जी, प्रश्न उठता है। तो इसमें उत्तर देते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, हम भी दिन में सो जाते हैं, है कि नहीं।
हम सोते कि नहीं कभी कभी? आज थोड़ा थकावट हो गई है, आधा आधा घंटा 15 मिनट में सो जाता हूँ। तो देखो, उस दिन विचार करने वाले थे ब्रह्मा जी नींद करने के लिए, इसलिए भगवान को पहले से ही मालूम था कि ब्रह्मा जी सोएंगे, और उन्होंने व्यवस्था कर दी पहले से कि ये सोने वाला है, तो मैं जाके पब्लिक की रक्षा कर लूं, क्योंकि ये सोएगा तो सोएगा, उसके बीच में वर्षा हो जाएगी, पूरा प्रलय प्रलय आ जाएगा। तो उस समय फिर लोगों को बचाने का काम मेरा है। तो भगवान उनको नींद भी करने दे दिए और सभी जीवों की रक्षा भी कर ली। जिन जिन को बचाना था उनको बचाने के लिए स्वयं जो है नाव भी भेज दिए, और मत्स्य अवतार लेके उन्होंने फिर उनकी रक्षा भी कर ली। ये बताने का। ये थोड़ा सा समय है जिसमें ब्रह्मा जी जो है सो गए थे। इसमें लिखा है तात्पर्य में, मनु के काल की समाप्ति पर प्रलय आवश्यक नहीं होता। मैं वही बता रहा हूँ, जैसे एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर में जो शिफ्ट होते हैं, तो उसमें प्रलय जरूरी नहीं कि प्रलय हो, किंतु चाक्षुष मनवंतर के अंत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी माया से सत्यव्रत को प्रलय का प्रभाव दिखलाना चाहा, क्योंकि भगवान चाहते थे कि सत्यव्रत देखे प्रलय कैसा होता है। हो सकता है उन्होंने भगवान से विनती करी हो कि प्रलय दिखाओ मेरे को, तो ऐसा करने के लिए भगवान ने फिर ब्रह्मा जी को सुलवा भी दिया, नींद भी आने लगी। ये भी भगवान की कृपा से होता होगा। तो ऐसा हुआ बेसिकली। अब क्या आता है इसमें डिटेलिंग में हम नहीं जाते, ठीक है। तो आगे कहते हैं, मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा और तुम पर अनुग्रह भी करूंगा, और मुझ परम ब्रह्म की महिमा के विषय में तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण हर बात तुम्हें हृदय के भीतर प्रकट होगी। इस तरह तुम मेरे विषय में सब कुछ जान लोगे। तो जब प्रलय होता रहेगा, जब मैं तुम सबको नाव में खींचता रहूंगा मत्स्य अवतार के रूप में, तब मैं तुम्हें क्या करूंगा, सारा वैदिक ज्ञान दे दूंगा, तुम पे कृपा करूंगा, तुम पे अनुग्रह करूंगा, और तुम हृदय में सब कुछ वापस से प्रकाशित हो जाएगा, तुम्हारे अंदर जो जिज्ञासा है तुम्हारे अंदर ज्ञान की। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, तेषाम अहम अनु तेषाम अहम अनुग्रहम, नहीं क्या है, अनुकंपार्थम। तेषाम अहम अनुकंपाम, अनुकंप क्या, तेषाम् एवानुकंपार्थम् अहम 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 अज्ञान जम अज्ञानम तमः जम तमः नाश्यामि आत्मभावोस्तु ज्ञान दीपेन भास्वतः तेषाम एव अनुकंपार्थम, मैं उस पे अनुकंपा करता हूँ, कृपा करता हूँ। अहम अज्ञान जमह तमः, उसके अज्ञान को नाश कर देता हूँ, है ना। नाश्यामी आत्म भावोस्तु, उसका जो एक जो भाव है कि मैं ही शरीर हूँ, इसको नाश कर देता हूँ। और ज्ञान दीपेन भास्वता, उसके हृदय में ज्ञान को प्रकाशित कर देता। तो यही करने वाले भगवान राजा सत्यव्रत से, जब प्रलय हो जाएगी, नाव में रहेंगे, तब उनको वो जो है सारी जिज्ञासा उनकी शांत कर देंगे, ठीक है। आगे कहते हैं, राजा को इस प्रकार आदेश देने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तब राजा सत्यव्रत उस काल की प्रतीक्षा करने लगा जिसका आदेश भगवान ने दिया। संत सदृश राजा ने कुश घास के सिरों को पूर्व दिशा की ओर करके उन्हें बिछा दिया, और स्वयं उत्तर पूर्व की ओर मुख करके कुशा पर बैठकर उन भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था। तत्पश्चात विशाल बादलों ने लगातार झड़ी लगाकर समुद्र के जल को और अधिक चढ़ा दिया। इससे समुद्र बढ़कर स्थल के ऊपर बहने लगा, और उसने समस्त विश्व को जलमग्न करना आरंभ कर दिया। तो भयंकर फिर बारिश होने लगी, और धीरे धीरे देखा कि जल का स्तर बढ़ता जा रहा है, और सारी भूमि जल में धीरे धीरे अंतर ध्यान घूमती जा रही है, मतलब गायब होती जा रही, जल बढ़ता जा रहा है। जो ही सत्यव्रत को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आदेश स्मरण आया, तो ही उसने अपनी ओर से आती हुई एक नाव देखी। तब उसने वनस्पतियों की तथा लताओं को एकत्र किया, और वह साधु ब्राह्मणों के साथ लेकर उस नाव पर चढ़ गया। वो नाव पर चढ़ गए सत्यव्रत राजा, ऋषियों के साथ, समस्त बीजों के साथ, समस्त जो उनके जीव हैं उनको साथ। उन संत सदृश ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे राजन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान केशव का ध्यान कीजिए, वे हमें इस आसन्न संकट से उबार लेंगे और हमारे कल्याण की व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार जो है
जब राजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर ध्यान कर रहे थे तो प्रलय सागर में एक बड़ी सुनहरी मछली प्रकट हुई। इस मछली का एक सींग था और वह 80 लाख मील लंबी थी। मछली कितनी लंबी थी? 80 लाख मील। एक मील मतलब लगभग लगभग 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर एक मील होता है ना। तो 80 लाख मील मतलब 1.5 किलो मतलब 1 करोड़ मील, 1 करोड़ किलोमीटर से भी बड़ी हो गई वो मछली। इतनी बड़ी मछली। हमारे तो सोचने से भी परे है। भारत देश जो है मेरे ख्याल से वो 2-3 हजार किलोमीटर होगा और क्या। तो 1 करोड़ किलोमीटर जितनी वो मछली थी, एक मछली। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी होगी। जैसा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पहले आदेश दे चुके थे, उसका पालन करते हुए राजा ने वासुकी सर्प को रस्सी बनाकर उस नाव को मछली के सींग में बांध दिया। इस प्रकार संतुष्ट होकर राजा ने श्री भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ करी। तो अब यहाँ से जो है स्तुति है लास्ट तक, जो है इस अध्याय में पूरी स्तुतियां करते हैं और बेसिकली उनका फिर बचाव हो जाता है ना। आगे लिखते हैं, पिछली बाढ़ के अंत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हयग्रीव नामक असुर को मारकर और ब्रह्मा की निद्रा से जागने से पर उन्होंने सारा वैदिक साहित्य प्रदान किया था। पिछली बाढ़ जब आई थी पिछले कल्प में, तब उन्होंने हयग्रीव बन का जो हयग्रीव आया था असुर, उससे चुराया हुआ वेदों को भगवान ने वापस ले लिया था। श्री भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत को सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया और इस काल में उसने अब सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में जन्म लिया। महान राजा सत्यव्रत तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित यह कथा एक महान दिव्य आख्यान है। जो भी इसे सुनता है वह पापमय जीवन के फलों से छूट जाता है। और कह रहे हैं, जो कोई मत्स्य अवतार तथा राजा सत्यव्रत के इस वर्णन को सुनता है उसकी सारी आकांक्षाएं पूरी होंगी और वह निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाएगा। तो इस प्रकार जो है भगवान मत्स्य अवतार का रूप धारण करते हैं और उन्होंने राजा सत्यव्रत को और समस्त मुनियों की रक्षा करी उस प्रलय के जल से, जो कि पिछले चाक्षुष मनवंतर के अंत में आता है। तो वापस हम इसमें आते हैं। हमारे जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम 12वां नंबर श्लोक। तो इसमें कह रहे हैं, 2 प्रकार से मैंने बताया मत्स्य अवतार का वर्णन हुआ। एक तो जब असुर ने वेदों को चुरा लिया था तब, और दूसरी बार जब ये सत्यव्रत राजा थे उस समय, 2 समय मत्स्य अवतार का जो है वो मतलब हम प्रकट होते भगवान मत्स्य अवतार में, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम। तो इसमें कह सकते प्रभु ऐसा क्यों हुआ, मनवंतर के बीच में ब्रह्मा जी को नींद आ गई, ऐसा क्या हो गया। तो ये सब भगवान की लीलाएं होती हैं। ये कोई नहीं जानता कि भगवान क्या करते और क्यों करते हैं, इसमें हमारी बुद्धि नहीं चल सकती। बट भगवान ये सब लीला करते हैं ताकि भक्त उसका आस्वादन करे, उसकी चर्चा करें। भगवान कोई ऐसे अद्भुत कार्य करेंगे नहीं तो भक्त चर्चा कैसे करेंगे भगवान की, है ना। तो भगवान के ऐसे कार्यों के कारण ही जब भक्त चर्चा करते हैं, तो भक्त जब चर्चा करते हैं तब वो केवल इनका वर्णन करने मात्र से पवित्र होते हैं और उनका जो है जीवन वो सफल होता है। धीरे धीरे समस्त कल्मशों से वो मुक्त हो जाते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कहते ही है ना, कहते हैं कि जो है मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मत चित्ता मदगत प्राणा, अपने चित्त को मुझे दो और मुझे ही अपना प्राण मानो। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतस परस्परम, आपस में मेरे बारे में चर्चा करो, कथाएं करो मेरी। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, जिसके कारण तुम तुष्ट होगे और उसी में आनंद लेोगे। तो भगवान जब लीला करेंगे नहीं तो हम किसकी बात करेंगे, क्या बात करेंगे। तो लीला करते इसीलिए ताकि हम सब भगवान की वो घटनाओं के बारे में बात करें जो अद्भुत घटनाएं होती हैं, जो नॉर्मल नहीं, असाधारण हो। तो असाधारण ही है, एक ही दिन में मछली इतनी बड़ी हो रही है, वो असाधारण। तो ब्रह्मा जी इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि भावी, इसका अर्थ यह है कि ये भविष्य में होगा, ऐसा बता रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी, सॉरी।
है ना। भावी जो वैवस्वत मनु बनेंगे उनकी कथा बता रहे हैं नारद जी को। तो नारद जी को मतलब ये घटना होने के पहले बता दिया ना, ऐसा है, पहले बता दिया, क्योंकि उनको मालूम था, वो भी तो ब्रह्मा जी हैं, उनको मालूम है ऐसा होता रहता है भाई, फिर से प्रलय आएगी। मेरे को दिन में कभी कभी मैं सो जाता हूँ, तो दिन में जब सोऊंगा तब ऐसा कर देंगे भगवान, देखना आके पीछे से। तो ऐसा बता रहे हैं वो, है ना। तो वेदों को चुरा लिया था और ये सब ठीक है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा ना किसी को, मत्स्य अवतार कब हुआ? 2 बार हुआ, कल्प के अंत में भी हुआ और छठवें मनवंतर में। ठीक है, पिछले चाक्षुष मनवंतर के अंत में। यस, क्या ही कहिए, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मतलब इसको ऐसा हम समझ सकते हैं ना, जैसे ब्रह्मा जी, आपने पहली जो कथा बताई वो ब्रह्मा जी की रात्रि का बताया जिसमें वो असुर आते हैं हैग्री वाले, और ये ब्रह्मा जी के दिन की कथा है जिसमें कभी कभी ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तो इसको ऐसे समझ। यस, हाँ, यस यस, एकदम परफेक्ट। वो रात्रि जब सोते ही है, रोज रात को सोता ही है व्यक्ति, तो वो रात्रि की बात हो गई। रात्रि मतलब पिछले कल्प के अंत में, है ना। जब रात्रि होने के पहले, जैसे ही रात्रि होने वाली थी, ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, तो फिर नींद आई तो फिर वेद सारे चुरा लिए हैग्रीव ने, रात्रि में ही, बेसिकली रात में ही चुरा लिए। तो फिर रात्रि में ही मत्स्य अवतार लिया भगवान ने, और फिर उन वेदों को वापस उस असुर को मार के और ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया। मतलब ये रात्रि में काम हो गया। और फिर नेक्स्ट डे जब आया, दिन में भी ब्रह्मा सो गए, सोचो, रात में भी सोए हैं, दिन में भी सोए हैं। ब्रह्मा जी भी ज्यादा सो रहे लग रहा है। इतना सोना नहीं चाहिए। जी तो छठवां मनवंतर मीन्स दिन के 12 घंटे, लगभग आधा दिन निकल गया होगा, है ना, क्योंकि 14 मनवंतर होते हैं 12 घंटे में। तो छठवें मनवंतर में मीन्स दिन के 12 घंटे में से 4 घंटे हो गए लग रहा है उनको काम करते करते। ब्रह्मा जी को नींद आ गई लगभग 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद। तो उस नींद में ये काम हो गया, जी चाक्षुष मन में। प्रभु जी, एक और प्रश्न था। जैसे प्रभु जी बताया कि भगवान ने को बोले कि जो ये वनस्पति थे, औषधि बीज थे, और सभी ब्राह्मणों को उसमें बैठाए, तो वो भगवान तब तक विचरण करते रहे जब तक वो प्रलय, मतलब जब नेक्स्ट डे मतलब सब चीज नहीं आ सकता। तो प्रभु जी जैसे वनस्पति बीज है, तो क्या बाद में वो चीजें, मतलब प्रलय में तो सब नष्ट हो जाता होगा, लेकिन भगवान ये सब चीजों को क्यों करवाए? मतलब फिर से तो जब नया मनवंतर चालू होगा तो सारी चीजें तो जैसे ब्रह्मा जी फिर से वो करते हैं, भगवान दृष्टिपात सारी चीजें करते हैं, मतलब ये चीजें तो अभी दिन में हुआ, ब्रह्मा जी दिन में सो गए थे, तो फिर क्या वो बाद में वनस्पतियां ये सब चीजें वो मतलब वापस नहीं ला सकते थे? मतलब ये सारे को क्यों करने के लिए क्यों हम। देखो, ऐसा है कि इसमें आपने वो बोल दिया दृष्टिपात वाला, तो अभी नहीं होगा वो तो। दृष्टिपात तो अभी नहीं होगा, अभी वो दिन। तो जब ब्रह्मांड बनता है तब होता है दृष्टिपात, तो वो महाविष्णु करते हैं, वो तो अलग चीज होगी। अभी जो प्रलय के बाद जो है, तो कुछ भगवान की लीलाएं होगी कि उनको, जिनको जिनको बचाना होगा उनको उन्होंने बोल दिया होगा भाई अभी बचा लो इनको, अपने जो है भगवान का दर्शन जिसको देना होगा। और जो सत्यव्रत उस समय उनके रहने के लिए उस बोट में, आखिर कुछ काल तक उस बोट में रहेंगे, तो रहने में भी लोगों को तो रहना पड़ेगा ना, आदमी खाएगा पिएगा सब रहेंगे, तब तो जाके वो मतलब उस समय जीवित रहेगा। तो इस तरह होगा लीला। अब एग्जैक्टली क्यों रखा, कितना रखा, ये तो हमको नहीं मालूम। है ना। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं हमेशा ना ऐसे ही सोचता था, जैसे साइंटिस्ट लोग जाते हैं बाहर पानी की तलाश में, फिर जब हम भागवतम पढ़े, आप समझाए, तो समझ में आया कि जब प्रलय होती है तो पानी में डूब जाता है, तो हो सकता है, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि बाकी जो ग्रह में पानी उनी का थोड़ा दिखता है, तो शायद प्रलय के ही कारण वो दिखता होगा, जैसे इन लोग जाते हैं साइंटिस्ट लोग की पानी की खोज में। हाँ, बाहर दूसरे प्लैनेट्स में। हाँ, तो उसमें प्रलय का ही कुछ पानी का कुछ रहता होगा क्या प्रभु जी उसमें, जैसे जैसे कहीं कहीं कुछ मिल जाता है, मुझे ऐसा। प्रलय का। हाँ मतलब जैसे प्रलय में डूब जाता है ऐसे बोलते हैं प्रभु जी, तो फिर बाद में जब प्रलय खत्म होती होगी फिर से सारी चीजें व्यवस्थित होते होंगे, तो पानी की, जैसे हाँ, बोलते हैं कहीं कहीं प्लैनेट्स में जाते तो यहाँ पे पानी मिला, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है पानी, कुछ कुछ चीजें, तो वो उसके ही कारण हो सकता है। ये तो खाली जो है कहानियां हैं, पिक्चरों में जो है उसका कोई आधार नहीं है, वो लोग तो कुछ भी बना देते हैं, है ना। हम्म। बेसिकली ज्ञान नहीं, और एक्चुअलिटी जो सच्चाई है, जो होने वाला है, वो किसी को मालूम नहीं, केवल भागवतम में लिखा है।
तो ये सब पिक्चरें बना देते हैं वो लोग, ऐसा चले गए वहां, पानी मिल गया, ये मिल गया। तो ये सब सत्य नहीं है, ये सब ऐसे ही हमारे को जो है आकर्षण के लिए, हमारे को जिज्ञासा बढ़ाने के लिए ऐसे बता देते हैं। बाकी इनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। जी प्रभु जी। उनकी बातों में हमको भरोसा नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं करना। जी, धन्यवाद प्रभु जी। यस सत्यम प्रभु कहिए। मुझे बस इतना ही पूछना था कि कौन से श्लोक तक की 8.42 पॉइंट, वो मैं लिख रहा था ना, थोड़ा पीछे हो गया हूँ। 8 पॉइंट, ये तो 24, 8.24 चल रहा है पूरा का पूरा, है ना। 8वें अध्याय के 24वें अध्याय में जो है, बस उसमें स्तुतियां हटा देना आप, जो स्तुतियां करते हैं ना जी जी। बेसिकली, जो है 46 से 53 हटा देना, बाकी सब डाल सकते हो आप, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा प्रभु। वो मैंने कर लिया, नोट्स बना दिया प्रभु जी, बाकी कर दे रहा हूँ अभी। हाँ, में स्तुति करते हैं वो हटा 40। सकते हो, 46 से 53 हटा देना। ठीक है, ओके प्रभु जी। वो ठीक। स्तुति है उसमें पूरी पूरी। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट श्लोक में तो प्रवेश करना आज संभव नहीं है ना। इसके बाद आता है कश्यप अवतार, कल हम चर्चा करेंगे कश्यप अवतार की, जिसमें भगवान के कछुए के अवतार का वर्णन होगा। तो कल हमने हैग्रीव अवतार सुना और आज मत्स्य अवतार सुना। तो कंफ्यूजन, दो तरह के कंफ्यूजन हो सकते हैं, हैग्रीव भगवान भी हुए और हैग्रीव असुर भी हुए। जो कल हमने चर्चा करी थी भगवान की, वो भगवान है हैग्रीव। तब भी भगवान ने जो है ये किया था ना, जो है ब्रह्मा जी के जो है वेदों को उन्होंने जो है संरक्षण किया था, है ना। नहीं, उनके उनके नथुनों से जब वैदिक स्त्रोत प्रकट हो रहे थे, और वो ब्रह्मा जो हयग्रीव हैं वो बड़े सुनहरे रंग के थे, और वो स्वयं वेदमय थे, और वो यज्ञमय थे, और देवताओं के आत्मा लग रहे थे। और वो जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था तब वो प्रकट हो गए थे, है ना। तो हयग्रीव भगवान का रूप है, और हयग्रीव एक असुर है जिसने चुरा लिया था, यहाँ पे। यस कहिए शर्मा जी। आपका अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरी बोल। तो हमने कल इसमें पढ़ा था, एक श्लोक का मैंने वर्णन किया था, 5, 18 और 6। इसमें लिखा है, कल्प के अंत में साक्षात अज्ञान एक दैत्य का रूप धारण कर सभी वेदों को चुरा कर उन्हें रसातल ले गया, किंतु श्री भगवान ने हयग्रीव का रूप धारण करके वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा के विनय करने पर उन्हें लाकर दे दिया। हे सत्य संकल्प पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये इसमें भी कह रहे हैं कि जो है वह वेद ब्रह्मा जी के कल्प के अंत में एक असुर ने चुरा लिया, उसका भी वध हयग्रीव ने किया। और इसके अगले श्लोक में, अभी हमने मत्स्य के अवतार में चर्चा करी, तो वहां पे कह रहे हैं कि वह वेद जब हयग्रीव असुर के द्वारा चुरा लिया गया था, तब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। तो इन दोनों में एक मतभेद आ रहा है ना। तो एक बार हम इसके तात्पर्य को पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, छोटा सा है। यद्यपि वैदिक ज्ञान अनश्वर हैं, किंतु इस भौतिक जगत में कभी वह प्रकट होते हैं तो कभी लुप्त होते रहते हैं। जब इस भौतिक जगत के प्राणी अज्ञान में डूब जाता है तो वैदिक ज्ञान लुप्त हो जाता है, किंतु भगवान हैग्रीव अथवा भगवान मत्स्य वैदिक ज्ञान की सदैव रक्षा करते हैं, और वह ज्ञान यथा समय ब्रह्मा के माध्यम से पुनः वितरित होने लगता है। ब्रह्मा ही श्री भगवान के विश्वास पात्र प्रतिनिधि हैं। अतः जब उन्होंने वैदिक ज्ञान कोश की पुनः याचना की तो भगवान ने उनकी पूरी इच्छा पूरी करी। तो इसमें क्लियर लिखा है तात्पर्य में कि भगवान हैग्रीव
अथवा भगवान मत्स्य वैदिक ज्ञान की सदैव रक्षा करते हैं। मतलब वैदिक ज्ञान की रक्षा करने के लिए भगवान मत्स्य अवतार भी लेते हैं और हयग्रीव अवतार भी लेते हैं। ये दोनों अवतारों के द्वारा ज्ञान की रक्षा होती है। तो दोनों सही है। मतलब हयग्रीव भगवान भी प्रकट हुए थे, उन्होंने भी कल्प के अंत में वेदों को वापस ला के दिया था। और मत्स्य अवतार भी प्रकट हुए थे, जिन्होंने भगवान के वेदों को, ब्रह्मा जी के वेदों को वापस ला के दिया था असुर का वध करके। तो ऐसा मेरे को इसमें से लग रहा है, दोनों की स्टडी करने से, कि ऐसा होना चाहिए, है ना। तो हो सकता है कि इसमें कुछ और भी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। दोनों में लिखा है कि कल्प के अंत में हयग्रीव अवतार भी आए और कल्प के अंत में मत्स्य अवतार आए, और दोनों ने वैदिक ज्ञान को रक्षा करके वापस ब्रह्मा जी को दिया। तो आप लोग इसमें ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। मैंने तो जो भागवतम में जो निष्कर्ष है वो निकाल के दे दिया है ना। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें कि कौन सा अवतार हो सकता है, दोनों लिया हो। इसके अनुसार से तो दोनों लिखते हैं। ठीक है, शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? आवाज नहीं आ रही लग रहा है। शर्मा प्रभु जी सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे, गायब हो गए। गायब हो गए। ठीक है। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है? समझ में आया कि नहीं आया ये चीज आज की स्टडी में? दो मत्स्य अवतार हुए, कब कब हुए बताइए उर्जेश्वरी माता जी। प्रभु जी चाक्षुष मनवंतर के अंत में और वसुत मनवंतर के प्रारंभ। हैं? चाक्षुष मनवंतर के अंत में, मतलब सत्यव्रत हाँ मुनि ने देखा ऐसा कि हाँ अगले मनवंतर में, मतलब आने वाले व्यवस मनवंतर में भगवान मत्स्य अवतार लेंगे और वेदों की रक्षा करेंगे। नहीं, ये कुछ प्रभु थोड़ी कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं समझ में आया। मैंने पहले भी आपसे कहा था, मुझे अभी नहीं क्लियर हो रहा है। हाँ, प्रभु ठीक जी है। कल के अंत में या छठे मनवंतर में? यस, कल्प के अंत में और छठे मनवंतर के अंत में, दोनों में जी। दो बार जो अवतार लिया, पिछले ब्रह्मा जी के कल्प के अंत में और इसी कल्प के बीच में जो चक्षुष मनवंतर है उसके अंत में। ये दो जगह पे मत्स्य अवतार लिया, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं हुई है हाँ, इसमें। थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रभु जी और जरा, हाँ, थोड़ा सा। कंफ्यूजन थोड़ा सा, मैं पहले ही बोला कंफ्यूजन हो सकता है हो, क्योंकि दो जगह मत्स्य अवतार लिए हैं, दो कथाएं। मैंने इसलिए 8वें अध्याय के जो है 8वें स्कंद के 24वें अध्याय का डिटेल में पूरा पाठ किया, जिसमें बताया पहले मत्स्य अवतार हुआ जब पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के मुख से वैदिक ज्ञान को चुरा लिया गया है हयग्रीव असुर के द्वारा, तब उसका वध करने के लिए मत्स्य अवतार लिया, है ना। फिर अब इस बार क्या हुआ, जब इस चाक्षुष मनवंतर के अंत में राजा सत्यव्रत थे, उसकी अंजलि में आ गए थे भगवान छोटी सी मछली रूप धारण करके। फिर वो धीरे 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 बड़ी हो गई और वो प्रलयकारी जल आ गया, उससे जल से रक्षा कर ली राजा सत्यव्रत और ऋषियों की। तो वो जो मत्स्य थी वो भी भगवान का वही मत्स्य अवतार, है ना। तो इस प्रकार दो तरफ दो जगह अवतार होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है, तो और कौन बताना चाहेगा कब दो बार प्रकट हुआ? गौतम बुद्ध प्रभु आप हो लाइन पे? गायब हो गए लग रहे हैं। कौन बताएगा? और रितिका माता जी बता सकती हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण, बताइए। प्रभु जी चाक्षुष मनवंतर के अंत में और छठवा मनवंतर में। छठवा मनवंतर में और चक्षुष मनवंतर के अंत में। जी प्रभु। आखिरी चतुर्युगी, क्या क्या बताया प्रभु जी ने कुछ? अरे वाह वाह। नहीं प्रभु जी, नहीं क्लियर, नहीं प्रभु जी क्लियर मैं हो रहा है, ये खुद नहीं क्लियर हो रहा है, जी नहीं जी क्लियर। मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ।
हाँ नहीं हो रहे हैं प्रभु जी, नहीं क्लियर। मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ। ब्रह्मा जी का दिन जो होता है उसको कल्प बोलते हैं, और ब्रह्मा जी की रात्रि जो होती है उसको प्रलय बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो दिन होता है, कल्प होता है, उसमें 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनु होते हैं, जिनमें हर एक मनु में 71 चतुर्युगी होते हैं, और ये सब मिलके ब्रह्मा जी का दिन बनता है ना। 14 मनवंतर, हर मनवंतर में 71 चतुर्युगी, ये टोटल डालेंगे तो 1000 चतुर्युगी होती है। इतना समय ब्रह्मा जी का दिन होता है, और फिर रात्रि का समय, प्रलय का समय होता है, वो भी लगभग इतना ही होता है। तो हर दिन को कल्प बोला जाता है और हर रात्रि को प्रलय बोला जाता है। मतलब एक दिन हुआ ब्रह्मा जी का, उसमें 14 मनु आए, और 14 मनु में हर मनु में 71 चतुर्युगी था, और वो समय निकला। फिर अगर रात्रि आई ब्रह्मा जी की, सो गए। फिर रात्रि के बाद दोबारा दिन आया, तो कल्प मतलब सवेरे हुई, और ब्रह्मा जी जागे और उन्होंने फिर मनवंतर की रचना करी। फिर 14 मनवंतर आएंगे, फिर उसके बाद फिर रात्रि होगी ब्रह्मा जी की, फिर सो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर जगेंगे, फिर 14 मनवंतर आएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर जगेंगे, फिर 14 मनवंतर आएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर जगेंगे, फिर 14 मनवंतर। ठीक है। 14 मनवंतर हर दिन में आते हैं। जैसे हमारे दिन में 12 घंटे होते हैं, वैसे ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर आते हैं। तो हर मनवंतर जो होता है वह मनु कहलाता है। उसमें जो मनवंतर होता है उसमें मनु होता है, जो मनुष्यों की रचना करता है, जिससे मनुष्य की प्रजाति उत्पन्न होती है, उसे मनु कहते हैं। जैसे क्रिश्चियन में कहते हैं कि एडम एंड ईव, है ना, जो पहले मनुष्य हुए वो एडम और ईव हुए। वह पहला मनुष्य आदम और ईव, है ना, उसी को बाई इसमें कुरान में भी हव्वा और वो क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, वही पहले मनुष्य होते हैं। तो हमारे जो सनातन धर्म है, हमारे में क्लियर वर्णन है कि उसको मनु कहते हैं। जो हमारे जैसे स्वयंभू मनु और शतरूपा, उनकी पत्नी हुई शतरूपा, ये पहले मनुष्य हुए कल्प के पहले मनवंतर के, जिससे मनुष्यों की जाति चालू हुई। तो उस मनु में 71 चतुर्युगी आएंगे, फिर अगला मनु आएगा, उसमें जो मनु बनेगा, फिर वो मनु आगे मनुष्यों को उत्पन्न करेगा। तो छठवां मनवंतर जो था उसे चाक्षुष मनवंतर कहते हैं, है ना। एक मनवंतर हुआ, उसके 71 चतुर्युगी चली गई। फिर दूसरा मनवंतर हुआ, 71 चतुर्युगी, तीसरा गया, फिर उसकी 71, चौथा गया, पांचवा गया, छठवां जो आया उसका नाम था चाक्षुष मनवंतर, और उसकी 71 चतुर्युगी चली गई। तो आखिरी में अंत में राजा सत्यव्रत हुए, जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए, जैसे मनवंतर पलटेगा, दूसरा मनवंतर आएगा, तो उस समय के जो गैप में प्रलय आने वाला था, उस प्रलय से उस राजा सत्यव्रत की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं मत्स्य रूप का अवतार धारण करके उनके सामने उनकी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। फिर चक्षुष मनवंतर खत्म हुआ, और वही राजा सत्यव्रत जो थे, अगले मनवंतर मीन्स ये जो अभी मनवंतर चल रहा है जिसमें हम बैठे हैं, वह वैवस्वत मनु चल रहा है, और वही राजा सत्यव्रत वैवस्वत मनु बने, और उन्हीं ने इस मनवंतर को स्टार्ट किया, जो मनवंतर जिसमें हम अभी हैं, है ना। तो वह राजा सत्यव्रत ने भगवान के मत्स्य अवतार का जो है दर्शन किया था, और मत्स्य अवतार ने उनकी रक्षा करी थी। और यही मत्स्य अवतार जो है पिछले ब्रह्मा जी के कल्प में, जो पहले पिछला दिन था, अभी आज का दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का, जिसमें 7वां मनवंतर चल रहा है अभी, लेकिन पिछला जो यस्टरडे रहा होगा ब्रह्मा जी का, वह जब 14 मनवंतर खत्म हो गए होंगे, उसके बाद जब रात्रि का समय आया होगा, ब्रह्मा जी रात्रि में जब सो जाते हैं, तब उस समय जो उनके मुख से वेदों को चुरा लिया था हयग्रीव असुर ने। और अब ब्रह्मा जी तो सो रहे हैं, उनका प्रलय चल रहा है। प्रलय का समय मीन्स ब्रह्मा जी के नाइट आवर्स हैं, सोने का समय है। तो नींद में आदमी को पता थोड़ी पड़ता है घर से कुछ चोरी हो गया, तो उनके मुख से जो है वेदों को चुरा के लेके गया था हयग्रीव जो असुर है। तो ब्रह्म भगवान मत्स्य अवतार जो है उसी रूप में प्रकट होके उस हयग्रीव का वध करके वह वेदों को वापस ब्रह्मा जी को पहुंचाया उन्होंने। अभी अब क्लियर? थोड़ा सा क्लियर हुआ, थोड़ा क्लियर हुआ, अब हुआ थोड़ा सा। ये मनवंतर ये नहीं समझ में आ रहा है, कल प्रभु जी अभी कुछ नहीं। एक बार फिर बताएं तो कुछ तो नहीं समझ। एक बार फिर बताए। हाँ हाँ यस। प्रभु जी,
नूतन माता जी क्या कहना चाहते? हरे कृष्ण प्रभु जी, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि छठवें में जो 71 चतुर्युगी के अंत में जो उन्होंने देखा था, वो ये उसको उन्होंने व्यवस्थित मनवंतर के लिए देखा था। हाँ मतलब देखो, एक मनवंतर खत्म होगा फिर दूसरा मनवंतर चालू होगा, जी तो उसके बीच का जो समय है ना, उस जी बीच में प्रलय आ गई थी बीच में। उस जी प्रलय से रक्षा करने के लिए भगवान मत्स्य अवतार का रूप धारण किए, और एंड एंड में जो राजा सत्यव्रत थे उनकी रक्षा कर ली, क्योंकि वही अगले जीवन में मनवंतर बनने वाले हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो भगवान ने उनको अपना दर्शन भी दे दिया और उनको सारा वैदिक ज्ञान भी दे दिया रक्षा जी करके। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम एक बार मैं बताता हूँ, ब्रह्मा जी का जो दिन होता है, एक दिन में ब्रह्मा जी 14 मनवंतर की रचना करते हैं, और 14 मनवंतर, एक एक मनवंतर 71 चतुर्युगी में उसका रिपीट होता है। मतलब सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, इसको एक चतुर्युगी कहते हैं, जिसकी अवधि होती है 43,20,000 साल। ये एक चतुर्युगी की अवधि है। ऐसे 71 चतुर्युगी होते हैं एक मनवंतर में, है ना। एक मनवंतर में कितने चतुर्युगी हुआ? 71 चतुर्युगी। ये एक मनवंतर की लाइफ है ना। मतलब टाइम है, लाइफ मतलब इतना टाइम का लंबा होता है, काल होता है इतना इसमें। और एक मनवंतर का ही जीवन है समस्त देवताओं का। हम मैंने पहले भी बताया था, समस्त देवताओं की जो जीवन की आयु होती है वो एक मनवंतर होती है। हर मनवंतर में देवता पूरे के पूरे बदल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 71 जो 14 मनवंतर होते हैं, मतलब 14 बार समस्त देवता बदल रहे हैं उसमें। समझ, सबका टाइम पीरियड चेंज। जैसे सरकार आती है 5 साल के लिए, सरकार आएगी 5 साल अपना राज करेगी, फिर दूसरी सरकार आएगी, फिर 5 साल राज करेगी, फिर तीसरी सरकार आएगी। तो बस ही एक एक मनवंतर में पूरा सरकार देवताओं की बदलती जाती। तो ऐसे 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। और इतनी ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, लेकिन रात्रि में क्या होता है, पूरा प्रलय आ जाता है, पूरा जल भर जाता है, और उसके बाद कोई जीवन नहीं होता। उस समय सब सुप्त अवस्था में रहते हैं, और सारे के सारे जीव कहाँ चले जाते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर में, है ना। और जब ब्रह्मा जी का अगला दिन होता है, दोबारा दोबारा जब जागते हैं, तब वह दोबारा स्टार्ट करते हैं कल्प, मतलब पहला मनवंतर स्टार्ट करेंगे। फिर समस्त जीवों को गर्भ से बाहर निकाला जाएगा और उनको योनियां प्रदान की जाएंगी ब्रह्मा जी के द्वारा। जो ज्ञान है उसी ज्ञान से प्रदान करेंगे ना, वो ज्ञान नहीं होगा तो कैसे करेंगे? तो ज्ञान रहता है उनके पास, तो उससे फिर दोबारा सृष्टि कर लेते हैं वो। भगवान की प्रार्थना करने, हमने पढ़ा है, ब्रह्मा जी हर कल्प के दिन में जैसे ही सुबह उठते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान से ज्ञान ग्रहण करते हैं, जिससे वो सृष्टि करते। तो हर रोज सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी की जो आयु है वह ऐसी बताई गई कि ऐसा एक दिन मिला के ब्रह्मा जी के 360 दिन होते हैं एक साल में, है ना। और ऐसे ब्रह्मा जी के 50 वर्ष की आयु है, सॉरी 100 वर्ष की आयु है। और एट प्रेजेंट ब्रह्मा जी 50 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, अभी 50वां वर्ष उनका हो चुका है। अभी 50 वर्ष के हो चुके हैं, और 50 वर्ष के बाद अभी जो एट प्रेजेंट चल रहा है वो 7वां मनवंतर चल रहा है, जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, जिसमें अब हम अभी रह रहे हैं। और वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है अभी एट प्रेजेंट। 28 चतुर्युगी निकल चुकी हैं। 71 चतुर्युगी का टोटल वैवस्वत मनवंतर होगा, जिसमें से 28 निकल चुकी है, 28वीं चल रही है अभी, 28वीं का कलयुग चल रहा है। ये एट प्रेजेंट चल रहा है। तो पिछले जो मनवंतर था, जो चाक्षुष मनवंतर था, उसके अंत में राजा सत्यव्रत आए, जिन्होंने भगवान मत्स्य अवतार का दर्शन किया था, और मत्स्य अवतार ने उनकी रक्षा करी थी, जो प्रलयकारी जल आएगा उससे। और पिछले कल्प के अंत में जो ब्रह्मा जी का पिछला दिन था, मतलब उसके अंत में भी मत्स्य अवतार आए थे। उन्होंने वेदों को जो चुरा लिया था ब्रह्मा जी के मुख से हैग्रीव ने, असुर ने, उसको बचाया और उसका वध करके वापस ब्रह्मा जी को दिया। ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं प्रभु जी, थोड़ा और करेंगे, समझेंगे आपका, फिर से ये रिकॉर्डिंग समझेंगे तो समझ में आ रहा, तब थोड़ा दिमाग में, अब आपके जैसा दिमाग तो है नहीं है।
तब थोड़ा स्टेबल होगा। अभी ठीक है, अनस्टेबल है अभी थोड़ा। हाँ, नहीं, अभी अभी भी घूम रहा है इधर उधर ये ना, तो ठीक है, धैर्य से माधुरी देखिए। मीना क्या कह रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो हर मनवंतर, मतलब एक एक जब वो निकलता है, एक एक मनवंतर निकलता है, तो फिर ब्रह्मा जी का जब एक दिन खत्म होता है, फिर अगले दिन सुबह जब वो जगते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते अच्छा। हैं, बस भूल जाते हैं, दोबारा उनको याद करना पड़ता है, भगवान की प्रार्थना करते हैं जिससे याद आता है वो, फिर दोबारा ज्ञान। जैसे हमारा ऑफिस का काम है, सपोज करो ना, ये बड़ा इजी है समझना। जैसे आज मैंने दिन भर काम किया, है ना, 200 लोगों से लेन देन कर लिया, किससे क्या लिया, किससे क्या लिया था, सब नोट करते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं। पूरा दिन भर काम किया, व्यस्तता रही बहुत ज्यादा, लेन देन कर लिया, पैसा आया, लिया, दिया, सामान आया गया, सब हो गया दिन भर में। अब दुकान बंद कर ली, रात में घर आ गए, सो गए। अब सुबह सुबह जब दुकान जाएंगे तो याद तो रहेगा नहीं पूरा कि किसने क्या किया, किससे क्या लेन देन किया था, किससे कितना पैसा लेना है, किससे कितना देना है, कितना स्टॉक है ना, किसने एब्सेंट था, कौन प्रेजेंट था। ये तो सब जब तक पोथी पुस्तक खोलेंगे नहीं तो इतना तो ध्यान नहीं आएगा ना। तो जैसे हम दुकान जाते हैं तो सबसे पहले खोला जाता है, अच्छा आज मेरे को इससे इतना पैसा लेना है, इससे इतना देना है, इतना देना है, ये है वो है। तो वो जब देखेंगे तब ज्ञान आएगा मेरे को दोबारा कि आज मेरे को किसको पैसा देना है और किससे पैसा लेना। तो वैसी ब्रह्मा जी जब रात्रि में सो जाते हैं तो अगले दिन सुबह सुबह वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, और भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तब भगवान उनको सारा डाटा दे देते हैं कि ये इसके कर्म ये हैं, इस योनि में इसने इतने अच्छे कर्म किए, पुण्य है, पाप है, जाओ और तुम सृष्टि करो और इसको ये योनियां प्रदान करो, वो करो। तो वो जब ज्ञान आ जाता है उनको, तब उस ज्ञान से फिर दोबारा वो सृष्टि करते। समझ में आ गया माधुरी लीला माता जी? जी। अब जैसे अपन प्रभु जी मंगलाचरण करते हैं, सुबह उठ के मंगलाचरण करते होंगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, चला दो उससे सर। उससे भगवान उनको दोबारा ज्ञान दे देते हैं कि कैसे सृष्टि करनी है ना, तो वो सृष्टि कर लेते हैं, क्योंकि ये चीजें इतनी बारीकी से याद नहीं रहती ना हर। अब माधवाचार्य प्रभु ने इस जीवन में क्या क्या किया, अब ठीक है उन्होंने कर लिया, अब अगले मनवंत अगले जब कल्प आएगा तो ब्रह्मा जी को याद थोड़ी रहेगा माधवाचार्य को कौन सी योनि देनी है। तो भगवान से विनती करेंगे, तो भगवान जब सबका डाटा देंगे तो उसमें मेरा डाटा भी चला जाएगा कि इसने तो अच्छा अच्छा ये भी किया, इसने भगवत गीता का पाठ भी किया और इसने भागवतम का पाठ भी किया, तो इसको एक काम करो, हमको पशु की योनि तो नहीं दे सकते, इसको एक काम करो मनुष्य की योनि दे देते हैं। तो इस प्रकार जब उनको ज्ञान आता है तब फिर वो दोबारा सृष्टि कर देते प्रभु जी ऐसा मत कहिए, मनुष्य की योनि मिलेगी आपको। हैं। फिर अच्छा है ना, हम लोग मनुष्य की योनि तो मिलेगी कल से। हम लोग तो गए फिर कहीं कहीं, फिर आपने पटक दिया हम लोगों को तो। देखो, मनुष्य तो कम से कम मेरे को ऐसा लगता है मनुष्य हो सकता है बन जाए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है ना। नहीं प्रभु जी, आप क्या मनुष्य कहा। बड़ा मुश्किल है माता जी, क्योंकि ना माया हर पल हमारे पीछे है, कब किसको भटका दे, कब किसको साथ दे, पता नहीं पड़ेगा ना। नहीं प्रभु जी, पर प्रभु भगवान कृपा करेंगे, जब आप इतनी मेहनत करें तो भगवान संभालेंगे। हाँ, ये तो है, भगवान की कृपा के भरोसे ही है, और जी निश्चय भगवान पे भरोसा है हमको, जहाँ रहेंगे भगवान अपना भक्त बनाएंगे, और क्या। जी। यही कृपा, यही विनती है उनसे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, पढ़ लीजिएगा दोबारा, इस वीडियो को सुन लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन हमारा सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम हरे यहाँ कृष्णा पे प्रभु जी। यहाँ पर प्रभु यस जी, कहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु नाम जी, माता जी। हैग्री देव ने भी तो रक्षा की थी वेदों की, फिर मत्स्य रूप में भी रक्षा हुई है, ये जरा कंफ्यूजन क्लियर करो। ये तो कंफ्यूजन है ही है ना, यही मैं बताया ना, दोनों में लिखा है। हैग्रीव भगवान भी प्रकट हुए और भगवान न ब्रह्मा के जो वेद चुरा लिए गए थे उसको बचाया, और मत्स्य अवतार के बारे में भी लिखा है सेम टू सेम कि वह भी प्रकट हुए और वेदों को बचाया। तो ये मैं पढ़ के सुना है इसलिए कि ये दोनों में लिखा हुआ है, दोनों जगह में, इसलिए मैं इसका बराबर आपको उत्तर नहीं दे सकता। हाँ, ये कंफ्यूजन और है ही है दोनों में। ठीक ठीक है माता जी, है जी। जो लिखा और है वो कंफ्यूजन वहीं पे ग्रंथों में ही है, दोनों में लिखा हुआ है, तो दोनों को मैंने पढ़ के सुना दिया। जी प्रभु जी। और हम्म। प्रभु जी,
आध्यात्मिक जगत में ब्रह्मा जी के मुख से व्यक्ति रूप में आप कह रहे थे ना कि वेद वो जब सभी। पहले हुई हाँ। थी तो वो गिरे थे, है ना, मंत्र वेद उनके मुख से हाँ। गिर गए थे वो, क्योंकि उनको नींद आ रही थी तो गिर गए। मतलब पुस्तक के रूप में नहीं, वो व्यक्ति के रूप में होते हैं आध्यात्मिक जगत में ब्रह्मा जी के मुख में। हाँ देखो, आध्यात्मिक जगत तो नहीं है, लेकिन ये इसी ब्रह्मांड के अंदर की बात है। और वहां पे सब पर्सोनिफिकेशन है। जैसे हम स्वर्ग में भी देखते हैं तो वहां पे ना सब देवी देवता हैं, मूर्तिमान हैं सारे के सारे, जो एक व्यक्ति के रूप में वहां रहते हैं। तो ऐसा एक हम केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा समझ रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा कि वो एक व्यक्ति के रूप में रहे होंगे वेद, और वो गिर गए होंगे। ऐसा ऐसा मैं केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं जी प्रभु, है। यस। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। यस यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद ठीक है, प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे आज क्लास को हम क्लोज करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।